प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो के अंदर हमने भारतीय संविधान के मूल अधिकारों के बारे में पढ़ा था। इसमें हमने मूल अधिकारों का अर्थ व उसकी महत्व के बारे में हमने चर्चा करी थी। इसी क्रम के अंदर आगे हम लेंगे भारतीय संविधान के अधिकार पत्र की विशेषताएं। जो मूल अधिकार हैं वो हमने अमेरिका के संविधान से प्रेरणा लेकर अपने संविधान के अंदर मूल अधिकारों का उल्लेख किया, लेकिन संविधान के अंदर जो अधिकार पत्र है अधिकारों के संबंध में वो व्यवस्था वैसी नहीं है जैसा कि अन्य राष्ट्र के संविधानों के अधिकार पत्र में है। भारतीय संविधान के अधिकार पत्र की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जो अपनी हैं, वो निम्नलिखित हैं। सबसे पहले इसके अंदर है सर्वाधिक विस्तृत अधिकार पत्र। भारतीय जो संविधान है उसके अंदर जो मूल अधिकारों की विवेचना की गई है वो काफ़ी विस्तृत है। भारतीय संविधान के तृतीय भाग के अंदर मूल अधिकारों की विवेचना की गई है। मूल अधिकार के संबंध में संविधान में कुल 23 अनुच्छेद हैं, जिसमें 12 से लेकर 30 तक और फिर 32 से लेकर 35 तक जो अनुच्छेद हैं उनके अंदर मूल अधिकारों की विवेचना की गई है। इनमें से कुछ जो अनुच्छेद हैं वो असाधारण रूप से लंबे हैं, जैसे संविधान के अनुच्छेद 19, इसके अंदर मूल रूप से 450 शब्द थे, लेकिन अब संशोधन के द्वारा इसके आकार के अंदर वृद्धि हो गई है। अधिकार पत्र इतने अधिक व्यापक होने के पीछे मुख्य कारण ये है कि प्रत्येक अधिकार के साथ उनके प्रतिबंधों की भी व्यवस्था की गई है। मूल अधिकार के संबंध में पूर्ण और स्पष्ट व्यवस्था के प्रयास में ही अधिकार पत्र इतना बड़ा या विस्तृत हो गया है, क्योंकि उसमें हर चीज़ को स्पष्ट करने की कोशिश की गई है। दूसरी जो विशेषता है, मूल अधिकार व्यवहारिकता पर आधारित है। भारतीय संविधान द्वारा जो प्रदत्त मौलिक अधिकार है वो सिद्धांत की अपेक्षा व्यवहारिकता पर आधारित है और संपूर्ण समाज के लिए उपयोगी है। उदाहरण के लिए जैसे व्यक्ति को समानता का अधिकार दिया गया है कि सभी व्यक्ति समान अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी हैं, लेकिन फिर भी पिछड़े हुए और दलित वर्गों के लिए संविधान के अंदर कुछ विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। इसी तरीके से शिक्षा और संस्कृति की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत भी अल्पसंख्यकों के शिक्षा और भाषा संबंधी हितों की रक्षा का प्रबंध किया गया है। साथ में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की व्यवस्था इस दृष्टिकोण से की गई है कि समाज के अंदर सहिष्णुता का प्रोत्साहन मिले, मतलब सभी धर्मों को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त हो सके। तीसरी जो मूल अधिकार की विशेषता है, मूल अधिकार सीमित है, निरंकुश नहीं। भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किए गए मूल अधिकार असीमित नहीं है, वरन संविधान के द्वारा इन पर प्रतिबंध भी लगा दिए गए हैं। इस संबंध में जो भारतीय संविधान है वो अमेरिका के जो संविधान है उससे कुछ अलग है। हमने
उनके ऊपर संविधान के द्वारा कुछ प्रतिबंध भी लगाए हैं। भारतीय संविधान द्वारा जो कार्य प्रत्यक्ष रूप से किया गया है, अमेरिका संविधान द्वारा उसे अप्रत्यक्ष रूप से किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस शक्ति को वहाँ पर ये अधिकार दे दिया है कि वो आवश्यक और उचित नियंत्रण उनके ऊपर लगा सकता है। और भारतीय संविधान के अंदर डायरेक्ट ही ये प्रतिबंध लगाया गया है सामान्य व्यवस्था बनाए रखने के लिए। चौथी जो विशेषता है, प्राकृतिक या अगणित के अधिकारों के लिए कोई स्थान नहीं। भारतीय संविधान के अंतर्गत प्राकृतिक अधिकारों के लिए कोई स्थान नहीं है। संविधान केवल उन्हीं अधिकारों को स्वीकार करता है जिसका वर्णन संविधान के तृतीय भाग में किया गया है। इस संबंध में भी जो भारतीय संविधान है वो अमेरिका के संविधान से कुछ भिन्न है। अमेरिका के जो संविधान है उसके अंदर जो नवा संशोधन किया गया था उसमें ये उल्लेख किया गया था कि संविधान में कुछ अधिकारों को शामिल कर देने का अर्थ ये नहीं है कि अन्य अधिकार जिन पर सभी का स्वामित्व है अमान्य होंगे। मतलब इस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय को ये अधिकार प्रदान अमेरिका में कर दिया गया। लेकिन जो भारतीय संविधान है इसके अंदर प्राकृतिक अधिकारों के लिए कोई स्थान नहीं है और सर्वोच्च न्यायालय संविधान में उल्लेखित जो अधिकार है उनके अलावा अन्य अधिकारों को लागू करने की कार्यवाही नहीं कर सकता। सिर्फ वो उन्हीं अधिकारों की रक्षा करेगा जो कि संविधान के अंदर जिनका उल्लेख किया गया है। पांचवी जो विशेषता है, मूल अधिकार की रक्षा के लिए व्यवस्था। ये सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है भारतीय संविधान की। भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार केवल कागजी प्रतिज्ञाएं नहीं है, वे पूर्ण रूप से वैधानिक अधिकार है और संविधान ने न्यायालयों को आज्ञा दी है कि वे देखें कि नागरिकों के जो मूल अधिकार हैं उनका हनन ना हो। ना तो व्यक्ति के अधिकारों का हनन कर सके और ना ही राज्य उन अधिकारों का हनन कर सके। ये देखने का दायित्व न्यायपालिका को दिया है। संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय की शरण ले सकता है और न्यायपालिका, व्यवस्थापिका या कार्यपालिका के लिए ऐसे सभी कानून और कार्य अवैधानिक घोषित कर देगी जो मूल अधिकारों को अनुचित रूप से प्रतिबंधित करते हैं। संविधान के द्वारा अधिकारों की रक्षा के लिए जिस प्रकार के उपचारों की व्यवस्था भारतीय संविधान के अंदर की गई है वो काफ़ी प्रभावशाली व महत्वपूर्ण है। उसी से मतलब जो अधिकार है उनका वास्तविक की नागरिकों को वास्तविक रूप से मतलब प्राप्त हो रहे हैं, ये अश्योर होता है। धन्यवाद।